भिवानी पहुंचे हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है। इसके साथ ही उन्होंने किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि भाजपा को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा क्योंकि हरियाणा निर्माता बंसीलाल की विरासत उनके साथ है। उन्होंने हरियाणा के पूर्व बहुमत से तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी किया। आपको बताते चले कि भिवानी के लोकार्पण विश्राम गृह में पहुंचे और 21 जुलाई को हिसार में मनाई जाने वाली महाराजा प्रजापति दक्ष की प्रदेश स्तरीय जयंती का निमंत्रण किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करती है। इसी कड़ी में 21 जुलाई को हिसार में होने जा रही प्रदेश स्तरीय महाराजा दक्ष की जयंती के मुख्य अतिथि नायब सहनी होंगे। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार में पिछड़ा वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। जब भी कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है तो 50 पदों में 5 से 7 बच्चे लेकर नीचे एक लाइन लिख दी जाती है कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के बच्चे योग्य होने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के क्रीमीलेयर परिवारों की सालाना आय सीमा 6 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दी गई है और हरियाणा में बैंक लोक को तोड़कर नई भर्ती लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास रोजगार निगम के अंदर 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा। इस वर्ग के निर्णय भाजपा सरकार ने लेने का काम किया है। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। पहले तो सभी को नमस्कार, आप आए, आपका धन्यवाद। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की समय समय पर जयंतियां मनाने का काम करती है और ये ऐसी सरकार है कि हमेशा स्टेट की तरफ से अलग अलग महापुरुषों के जयंतियां मनाती है। पिछले दिनों गोहाना के अंदर कबीर जयंती मनाने का काम किया, पहले रविदास जयंती मनाई, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी पानीपत में पहले मनाने का काम किया था। इसी क्रम में प्रजापति समाज की भी एक मांग थी कि महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जाए और आने वाली 21 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती स्टेट लेवल की, स्टेट की तरफ से हिसार के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा होंगे। और आज इसी के लिए हमारे यहाँ की जो गुरु दक्ष महासभा बनी हुई है उनसे और उनके तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों से मिलने के लिए आए थे, इनको निमंत्रण देने के लिए। 21 जुलाई को प्रदेश भर से बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोग वहां आकर के दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का कि महापुरुषों का जन्मदिन मना करके अलग अलग वर्गों को दान देने का काम किया है और विशेष रूप से जहां माननीय मुख्यमंत्री सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं, वहीं खासकर जो बैकवर्ड समाज है, जो पहले की सरकारें हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ, खासकर कांग्रेस की सरकार के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार लगातार 10 साल तक रही और उन 10 सालों के अंदर जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी सरकारी, तो अगर कोई 50 सीटें हैं तो 5-7 लेकर के और एक छोटी सी नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ अन्याय, उनके जो बच्चे थे को योग्य होते हुए भी सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते थे। और ये मांग
नायब सैनी जी से लंबे समय से बैकवर्ड समाज की थी कि एक तो क्रिमिनल लेयर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम है उसके तहत किया जाए, 8 लाख किया जाए, 6 से 8 बैकलॉग को पूरा किया जाए। ये तमाम मांगे थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके वहां घोषणा की कि क्रिमिनल की आय सीमा जो है 8 लाख होगी और जिसमें कृषि और सैलरी की इनकम जो है वो नहीं जोड़ी जाएगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि जल्दी हरियाणा प्रदेश के अंदर नई भर्तियां निकाल करके बैकलॉग को पूरा करने का काम करेंगे। HKRN के अंदर भी 27% आरक्षण ओबीसी समाज को दिया जाएगा। इस तरीके के तमाम निर्णय लेने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा और उस दिन समाज के लोग भी इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करेंगे। और पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके भी इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जल्दी धन्यवाद करने का काम भी जो है वो करेंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि हर वर्ग को साथ लेकर के नायब सैनी जी चल रहे हैं, सेंटर के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अक्टूबर के अंदर चुनाव होंगे विधानसभा के और इस चुनाव के अंदर भी पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समय अभी है और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है और अभी नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, उसके बाद में भर्तियां भी निकाली जाएगी। भर्तियां चुनाव से पहले कर ली जाएंगी। 5 अंकों वाली बात है जो रोक लगी है। एक हरियाणा प्रदेश के अंदर भर्ती रोको गैंग सक्रिय है, कांग्रेस के लोग हैं और उन्होंने हमेशा जब भी कोई भर्ती निकली है उस पर अड़चन डालने का प्रयास किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय सीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है, जितने भी भर्ती हुई है, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, कोई भी हम बिल ला करके उसके अंदर अधिकारियों से को निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से उसका किया जाए, वो सारी राय लेकर के और उन बच्चों को नौकरी से नहीं हटने देंगे और नौकरी एज इट इज वो बच्चे करेंगे। हर जिले में रैलियां कर रहे हैं, 60 का पार नारा दे रहे हैं विधानसभा चुनाव। आप भी कह रहे हैं हम भी जीतेंगे, वो 60 का पार दे रहे हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आपने हुड्डा साहब की बात की, कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र की पार्टी बनके रह गई है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपस में गुटों में बटी हुई है। वो कांग्रेस पार्टी के लोग जितने भी एक विधानसभा के अंदर जितने उनके टिकटार्थी हैं, वही एक दूसरे को निपटाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। तो शाम से विधायक ज्वाइन की कितना फायदा मिलेगा बात को? मैंने कहा ना, आज जो सीनियर नेता है पार्टी के, वो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक किरण चौधरी जी की बात आपने कही, निश्चित रूप से किरण चौधरी जी, चौधरी बंसीलाल जी, जो इस हरियाणा के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी विरासत उनके साथ है और उनके आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जब भाजपा 400 पार का नारा दी थी, 240 में सिमट गई, कहीं ना कहीं घमंड टूटने का काम जनता ने किया है। हमारी पुरानी पार्टी के साथ ही है, क्यों ज्यादा बात मेरे से कहलवाओ। अभी उनके बारे में भी कुछ कहने की जरूरत रह रही है। राजेश चौटाला निकल एक और निशाना करता कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बीजेपी को बिच्छू से तुलना करके और कांग्रेस के सांप से तुलना कर दी सर। किसने? जय सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, अभी तो
भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज तुलना कर रही है तो फिर वो किस लिए थे साथ? जब उनको जरूरत थी सरकार में शामिल होने की तब साथ थे, आज इस टाइप की बात कर रहे हैं तो अभी वही बता सकते हैं। उनके साथ कुठारघात किया गया, अंदरूनी किस बात का कुठाराघात किया गया है? जो सरकार में रहे हैं, सरकार के अंदर हिस्सेदारी उन्होंने रखने का काम किया। अब ये काम हाईकमांड का है, किसको टिकटें देनी है, क्या है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर कमल के फूल के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, बिना खर्चे बिना पर्चे के नौकरी देने का काम किया है, पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास कराने का काम किया है। 10 साल तक जो हमने कार्य किए उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। किसी की भी जिस तरीके से पिछले बार कुछ कमी रह गई थी, दूसरी पार्टी को साथ मिलाने की जरूरत पड़ी थी, इस बार अकेली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी।